जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में करवा चौथ में क्या क्या आपको व्रत में पूजा का सामान लगने वाला है, इसके साथ ही साथ बायना का क्या सामान रहेगा, जो आप किसी को दान में देते हैं, सुहाग सामग्री, करवा कितने लेने हैं, क्या कैसे सारी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है वो इस बार रखा जाएगा 10 अक्टूबर को। सामग्री जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो पूजा के लिए आपको एक चौकी चाहिए होगी या लकड़ी का पाटा ले लीजिएगा। इसके साथ ही साथ उस पर बिछाने के लिए आपको लाल कपड़ा चाहिए होगा। लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। और करवा माता की आपको फ़ोटो चाहिए होगी। तो इस तरह से देखिए, फ़ोटो आते हैं करवा चौथ के, कैलेंडर आते हैं, पतले फ़ोटो भी आते हैं और पूरा नॉर्मल इस तरह से फ़ोटो भी आते हैं, जिसमें नीचे करवा चौथ की व्रत कथा भी लिखी है। तो आप व्रत कथा की अलग से पुस्तक ले सकते हैं करवा चौथ की, नहीं तो इसमें भी व्रत कथा लिखी है। अगर आपकी फ़ोटो जो आप लेते हैं उसमें, तो वहाँ से भी कथा जो है पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। देख लीजिए, इसमें 7 सुहागन स्त्रियाँ होती हैं। सातों भाई की कहानी के अनुसार में चंद्र भगवान, सूर्य भगवान, करवा माता सभी उस फोटो में होते हैं। इसके बाद फूल सामग्री आपको लेनी है। तो इस तरह से करवा माता और गौरी माता के लिए मैंने लाल फूल ले लिए हैं गुलाब के। बाकी आप किसी भी प्रकार के फूल ले सकती हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। और साथ ही साथ में जो है आपको आम के पल्लव लेने हैं, और जो कि आप कलश पर रखेंगे। अगर कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आम के पल्लव की ज़रूरत नहीं होती है। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए हम जो है दूर्वा भी ज़रूर से ले लेते हैं। अब आते हैं मुख्य चीज़ जो होती है वो होती है करवा। करवा कितने, 2 करवा आपको लेने होते हैं। इस तरह से देखिए, टोटी वाले करवे दोनों आपको लेने हैं। आप चाहें तो दोनों मिट्टी के करवा ले सकते हैं, या देखिए इस तरह से करवा चौथ लिखा हुआ है, या अलग तरह से पीतल के भी करवा आते हैं। तो आप अगर मिट्टी का करवा लेते हैं तो 2 करवा लीजिए, वो हर साल बदलने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह से एक मतलब धातु का करवा है आपके पास, तो हर बार इसे आप पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं हर साल। और मिट्टी का एक करवा जो है उसे आप बदलते रह सकती हैं। ढक्कन भी उस पर होता है, इस पर नहीं है मेरे, तो मैंने प्लेट रख दिया है। तो इस तरह से 2 करवा आपके टोटी वाले रेडी हो जाते हैं जो आपको लेने होते हैं। अपने हिसाब से आप देख लीजिए, दोनों मिट्टी का लेंगे या एक मिट्टी या एक धातु का ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम पूजा सामग्री पर। तो इस तरह से देखिए, गणेश भगवान की छोटी मूर्ति आप ले सकते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ गौरी गणेश की भी पूजा होती है। तो मिट्टी के जो है गौरी माता और गणेश भगवान सुपारी पर मौली लपेट के हम बना लेते हैं प्रतीक के रूप में। अगर जो है गौरी गणेश की पूजा आप नहीं करते हैं, आपके यहाँ नहीं होती है, तो वो स्किप कर दीजिएगा। और आपको गणेश भगवान की छोटी मूर्ति है, सिर्फ सुपारी पर मौली लपेट के आप गणेश भगवान को ले सकते हैं। अकेले सिर्फ उनकी पूजा कर सकते हैं। दीपक आपको चाहिए होगा। एक दिया जो आप दीप कलश तैयार करेंगे उसके लिए, या फिर पहले से दिया जला कर रख लेंगे उसके लिए। साथ में एक दीपक आरती के लिए चाहिए होता है। और पीला चंदन, लाल रोली, और आपको सिंदूर भी चाहिए होता है। साथ ही साथ में आपको कलावा चाहिए, मौली यानी कि, और दूर्वा चाहिए होती है। और साथ ही जनेऊ गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए। साथ ही साथ में कपूर चाहिए होता है आरती के लिए जो हम करेंगे। धूप बत्ती चाहिए होती है हमको, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही करवा माता को अर्पित करने के लिए एक लाल या फिर ऑरेंज गुलाबी चुनरी ले लीजिएगा। पीली चुनरी भी आप ले सकते हैं सुंदर सी करवा माता को अर्पित करने के लिए। अब आ जाते हैं, 1 लोटा आपको चाहिए होगा। जो आप कलश स्थापना करेंगे तो तांबे या पीतल का आप लोटा ले सकते हैं। अगर कलश स्थापना हर जगह नहीं होती है, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं लगेगी, नहीं तो एक आपको लोटा चाहिए होता है। इसके साथ ही आपको करवा में डालने के लिए गेहूं चाहिए होता है, या तो फिर आप कोई और अनाज भी ले सकते हैं, चावल वगैरह। नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स भी कई जगह करवा में भरे जाते हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें होती है, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स भर दीजिए करवा के अंदर या गेहूं भर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करवा के ऊपर रखने के लिए हमको चीनी चाहिए होती है। चीनी नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई मीठा चीज़ भी रख सकते हैं। कोई भी मिठाई आप है तो वो मीठी चीज़ करवा के ऊपर रख दीजिए। तो चाहे चीनी रखिए, मीठी चीज़ रखिए, आपके ऊपर है। साथ ही थोड़े चावल चाहिए होते हैं, यानी अक्षत जो हम अष्टदल कमल बनाएंगे, अगर ये चावल पूजा में जो अक्षत के रूप में चाहिए वो चाहिए, थोड़े से चाहिए होते हैं हमको। और चंद्र पूजन के समय भी लगेंगे।
इसके साथ ही मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि ये चाहिए, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो आप वो फल रख लीजिए। और मीठे में जो भी मिठाई आपको मिल जाती है, गणेश भगवान की पूजा मुख्य होती है तो उनके लिए लड्डू या मोदक रख लीजिएगा। बाकी करवा माता, गौरी माता के लिए भी कोई मिठाई ले लीजिएगा मीठा। और साथ ही घर के बने हुए कई जगह पर पूड़ी वगैरह भी चढ़ती है, कई जगह फरे चढ़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप देख लीजिए। क्या है, हम लोग की तरफ फरे बनते हैं, अभी मैंने दिखाया नहीं है, बनाया नहीं है। पूजा के दिन जो है फरे बना के उसको भी चढ़ाए जाते हैं, तो वो फरे भी आप बना लीजिएगा। नहीं तो अगर आपके यहाँ पूड़ी वगैरह चढ़ती है तो आप पूड़ी वगैरह चढ़ा सकती हैं। ये हो गया। इसके बाद अब चंद्रमा पूजन में क्या क्या सामान लगेगा वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, फूल सफ़ेद रंग के मिल जाते हैं। चंद्रमा भगवान को सफ़ेद फूल चीज़ें प्रिय हैं, तो आप सफ़ेद फूल मिल जाए ले लीजिए। सफ़ेद मिठाई हम ले लेते हैं, मीठे चीज़ कोई। इसके साथ ही साथ में एक मिट्टी का दिया चाहिए होगा। आरती जब हम करेंगे, रोली चाहिए होती है। साथ ही साथ में हमें अक्षत भी थोड़ा सा सफ़ेद चाहिए होता है, जो कि खंडित ना हो। इसके बाद चलनी चाहिए होती है हमें। देखिए, इस तरह से हम दिया रख के पूजा करते हैं। चलनी जो है आप मार्केट में डेकोरेट होके भी मिलती है, या आप खुद से भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं उसे। तो इतनी सामग्री जो चंद्र भगवान का पूजन करेंगे तब चाहिए होता है। इसके साथ ही जो करवा हम जिसमें जल रखते हैं, ये करवा जो है हमको जल के लिए चाहिए। और साथ ही 1 ग्लास जल पानी और रख लीजिएगा, जो आप पूजा करने के बाद पतिदेव आपको पिलाएंगे, तो वो 1 ग्लास जल अलग से रख लीजिएगा साथ में ही, मतलब। और ये तो चीज़ हो गई चंद्रमा पूजन की सामग्री। बाकी पूजा भी सामग्री सारी आपको बता दिया है कि जब आप घर पे पूजा करेंगे तो क्या क्या चाहिए। अब आ जाते हैं बायने के सामान पे, जो आप किसी को दान करेंगे। तो देखिए, उसमें हमको चाहिए होता है एक साड़ी या सूट, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं या जिसको आप दान देना चाहते हैं, जो भी आपसे बड़ी बुजुर्ग जिनको भी देना चाहते हैं वो क्या पहनती हैं, वो एक वस्त्र आप ले सकते हैं। अगर ले सके तो ले सकते हैं, नहीं तो सुहाग सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 5 सुहाग सामग्री ज़रूर ले लीजिएगा। 5, 7 या 11 या 16 भी आप ले सकती हैं, आपके ऊपर है। इसके साथ ही साथ में दक्षिणा को ज़रूर रख लीजिएगा सासू माँ को देने के लिए, ठीक है। बिछुआ अगर आप चढ़ा सके, आपकी सामर्थ्य है तो आप दान के लिए भी चढ़ा सकती हैं बिछुआ, या फिर आप अपने लिए मतलब कुछ चढ़ाना चाह है आपको, तो आप अपने लिए भी बिछुए चढ़ा सकती हैं। मुख्य सुहाग सामग्री मानी जाती है, तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं। और अपने लिए कुछ चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा सुहाग के लिए, चाहे बिछुआ चढ़ा दिया, या फिर आप कोई मतलब चूड़ी चढ़ा सकती हैं अपने लिए, बिंदी ले लीजिए, कोई भी चीज़ अपने लिए भी ज़रूर रख लीजिएगा। और पूजा आपको 16 श्रृंगार करके, जितना संभव हो सुहागन की सभी चीज़ें पहन के, ओढ़ के, पूरा श्रृंगार करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। तो वो सब आप पहले से तैयारी करके रख लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, मैंने चूड़ा अलग से ले रखा है जो मैं अपने लिए चढ़ाऊँगी। बाकी की चीज़ें जो हम सामग्री दान करेंगे सासू माँ को बायना का सामान में दे देते हैं, ठीक है। और अपने लिए भी कुछ ले लेते हैं। आपके ऊपर ये सब डिपेंड है कि आपकी क्या सामर्थ्य है, आप क्या चढ़ाना चाहते हैं। इतनी मुख्य सामग्री है जो हम बायना में चढ़ाते हैं, ठीक है। और अपने लिए भी कुछ चढ़ा देते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए करवा चौथ पे सिक्के आते हैं, वो पूजा जहाँ आप सामान लेते हैं वहीं पे आपको मिल जाएंगे। अगर सिक्का ना मिल पाए तो आप वो सिक्का जो जल वाला लोटा होता है करवे वाला, उसमें हम लगाते हैं। अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो आप कॉटन का बड भी लगा सकते हैं, रुई से उसको रोक सकते हैं जिससे पानी बाहर ना गिरे। इसके साथ ही नारियल अगर आपके यहाँ चढ़ता हो तो आप नारियल भी सासू माँ को बायना की उसमें दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। नारियल वगैरह भी आप ले सकते हैं। इतनी सामग्री करवा चौथ पूजा में लगती है।